दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ जीएस संचय श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग एक। इसमें हम प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्नों और आगामी संभावित प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के कंप्यूटर आधारित प्रश्नों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, सिस्टम बस को 3 कार्यात्मक समूहों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो सही उत्तर है डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। तो याद रखिएगा, सिस्टम बस को 3 कार्यात्मक समूहों में विभाजित किया गया है। इनमें डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस शामिल हैं और ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है। दोस्तों सिस्टम बस को डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस नामक 3 फंक्शनल ग्रुप्स में विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर किस प्रकार का मैलवेयर है जो स्वयं की एक कॉपी को किसी अन्य प्रोग्राम में डालकर और दूसरे प्रोग्राम का हिस्सा बनकर फैलता है। ऑप्शन है प्रोग्राम, वायरस, स्पाईवेयर या एप्लीकेशन। तो सही उत्तर है कंप्यूटर वायरस। दोस्तों कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का मेलवेयर है जो स्वयं की एक प्रतिलिपि यानी कॉपी को किसी अन्य प्रोग्राम में डालकर और दूसरे प्रोग्राम का हिस्सा बनकर फैलता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उत्तर है निकनेट। दोस्तों आप जान लीजिए, निकनेट या एनआईसी नेट विश्व का सबसे बड़ा उपग्रह आधारित कंप्यूटर संचार नेटवर्क है। अगला प्रश्न है, मोबाइल फ़ोन के साथ इंटरनेट का उपयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी सेवा सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? डीएसएल, 3G 4G, डायल अप या केबल? तो सही उत्तर है वर्तमान में 3G 4G नेटवर्क का प्रयोग मोबाइल फ़ोन के इंटरनेट के लिए होता है। और डीएसएल को डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कहते हैं। यह एक लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो मौजूदा ट्विस्टेड पेयर टेलीफोन लाइंस को हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिट करने की अनुमति देती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फाइबर ऑप्टिकल केबलिंग की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन है, ये कॉपर केबलिंग की तुलना में डेटा को तेज गति से संप्रेषित करता है। बिल्कुल सही है। कॉपर केबलिंग की तुलना में ऑप्टिक केबलिंग से सिग्नल को पकड़ना आसान है। बिल्कुल सही है। ये इंटरफेस का विरोधी है। ये सही नहीं है। सिग्नलों को प्रकाश तरंगों के समान कैरी करता है। सही है। और कम छींड़ता यानी लेस एट्यूनेशन होता है। तो ऑप्शन सी, ये इंटरफेस का विरोधी है, ये आपका कथन सही नहीं है। दोस्तों धातु आधारित संचार प्रणालियों पर ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम के कई फायदे हैं और इसमें आप जान लीजिए इन फायदों के हस्तक्षेप, छीड़न और बैंडविड्थ विशेषताएं शामिल हैं। दिए गए विकल्पों में ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईरान के कंप्यूटरों में पकड़ा गया स्टक्सनेट कृमि क्या है? तो सही उत्तर आप जान लीजिए कि ईरान के कंप्यूटरों में जो पकड़ा गया स्टक्सनेट कृमि है, ये नाभिकीय सेंट्रीफ्यूजों को नष्ट करने का एक द्वेषपूर्ण प्रोग्राम था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर हैकर क्या है? आपको बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक व्यक्ति होता है जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर हैकर एक कंप्यूटर विशेषज्ञ होता है जो अपनी तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके कंप्यूटरीकृत प्रणाली के भीतर दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क में सेंध लगाकर अपना व्यक्तिगत लाभ उठाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? तो क्रैकर्स दोस्तों ब्लैक हैट हैकर्स के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों एक ब्लैक हैट हैकर, जिसे कभी कभी क्रैकर कहा जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी अथॉरिटी के बिना कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध लगाता है और प्रौद्योगिकी सामान्यतः कोई कंप्यूटर, फोन सिस्टम या नेटवर्क का प्रयोग जानबूझकर सामानों को क्षति पहुंचाने, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी करने, पहचान चुराने या अन्य प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों के लिए करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइबर क्राइम कार्य है क्या? हैकिंग, स्टॉकिंग, सर्विस आघात की मनाही या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। दोस्तों
हैकिंग, स्टॉकिंग और सर्विस आघात की मनाही, ये सब साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। इंटरनेट या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक वित्त के द्वारा किसी व्यक्ति, समूह या संगठन को बार बार सताने या परेशान करने को साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है। किसी कंप्यूटर या नेटवर्क संसाधन को प्रयोक्ताओं के प्रयोग के लिए अनुपलब्ध कराने का प्रयास सर्विस आघात को मनाही यानी डेनियल ऑफ सर्विस अटैक कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या होता है? तो उत्तर है, ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। तो कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना अपनी प्रतिलिपि बनाकर कंप्यूटर को संक्रमित करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्विदिशीय डेटा संचरण को सपोर्ट नहीं करता है? फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स दोनों, या हाफ डुप्लेक्स? तो सही उत्तर है सिंप्लेक्स। दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। संचार के 3 मोड्स और उनके संचार निम्न हैं। सिंप्लेक्स मोड में संचार यूनिडायरेक्शनल होता है। हाफ डुप्लेक्स मोड में द्विदिशात्मक किंतु एक समय में एक ही डिवाइस का संचार संभव है। और फुल डुप्लेक्स मोड में द्विदिशात्मक के साथ एक समय में दोनों डिवाइसेज का संचार संभव होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? तो आपको बताना है। सही उत्तर है दूर संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन। तो ये एक द्विदिशीय संचार का उपकरण है, माध्यम है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। दोस्तों 2 या 2 से अधिक स्थानों पर स्थित व्यक्तियों के मध्य दूर संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक ही समय पर वीडियो और ऑडियो प्रसारण के द्वारा संचार संभव कराना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट मूल रूप से था क्या? तो MIT में स्थापित एक लैन, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा बनाया गया कूट अन्वेषक नेटवर्क, कई बड़े हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपनियों के समन्वय द्वारा बनाया गया नेटवर्क, या लघु प्रायोगिक अनुसंधान नेटवर्क जिसे अर्पानेट कहते हैं? तो सही उत्तर है इंटरनेट मूल रूप से अर्पानेट था। दोस्तों इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े हुए कंप्यूटर नेटवर्कों की वैश्विक प्रणाली है जिसे विश्व स्तर पर डिवाइसों को संयोजित करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। इसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स की संज्ञा दी जाती है। इसका विकास मूलतः अमेरिकी रक्षा विभाग की एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के द्वारा विकसित नेटवर्क अर्पानेट के रूप में हुआ था। अर्पानेट एक लघु प्रायोगिक अनुसंधान नेटवर्क था जो कि प्रारंभिक पैकेट स्विचिंग नेटवर्क का पहला नेटवर्क था जिसमें TCP/IP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन से कंप्यूटर के किसी घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है कंट्रोल बस। दोस्तों याद रखिएगा, कंट्रोल बस कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न निर्देशों या कंट्रोल सिग्नल को प्रसारित करता है, जबकि डेटा बस विभिन्न घटकों के बीच डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए प्रयुक्त होता है। और एड्रेस बस एक यूनिडायरेक्शनल बस होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को चलाने के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या है? इंटरनेट, उपयोगिता सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या एंटीवायरस? तो सही उत्तर है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, कौन सा केबल लाइट बीम के रूप में आंकड़ों को प्रसारित करता है? आपको बताना है। सीरियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, कोएक्सियल केबल या ईथरनेट केबल? तो सही उत्तर है फाइबर ऑप्टिक केबल। दोस्तों फाइबर ऑप्टिक केबल लाइट बीम के रूप में संकेतों को प्रसारित करती है। फाइबर ऑप्टिक केबल के 2 मुख्य भाग हैं, कोर और क्लैडिंग। अगला प्रश्न है, एक संगठन द्वारा उसके कर्मचारियों के लिए अनन्य उपयोग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले निजी नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है इंट्रानेट। दोस्तों आप जान लीजिए, इंट्रानेट कंप्यूटरों का निजी नेटवर्क होता है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीक का उपयोग करता है और इंटरनेट के द्वारा कोई संस्था अपनी सूचनाओं का अपने कर्मचारियों के बीच सुरक्षित रूप से आदान प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, यदि आप सिग्नल डिग्रेड किए बिना नेटवर्क की लेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा? तो उत्तर है रिपीटर, ऑप्शन डी। दोस्तों सिग्नल डिग्रेड किए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए रिपीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, यह कंप्यूटरों और डिवाइसों के एक साथ कनेक्ट करने के लिए कनेक्शन है क्या? तो उत्तर है नेटवर्क। दोस्तों आप जान लीजिए कि नेटवर्क कंप्यूटर अथवा उपकरणों का एक संग्रह है जो अक्सर वायरलेस तरीके से संचार उपकरणों और ट्रांसमिशन मीडिया के माध्यम से जुड़ा होता है।
अगला प्रश्न है LSI। LSI का पूर्ण रूप क्या है? तो याद कर लीजिए, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। दोस्तों LSI का विस्तारित रूप लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। ये एकल सिलिकॉन सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप पर हजारों ट्रांजिस्टर को एकीकृत या एम्बेडिंग करने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी एक केंद्रीय हब या कंप्यूटर प्रदान करती है जिससे शेष कंप्यूटर सीधे जुड़े होते हैं? तो सही उत्तर है स्टार। दोस्तों स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी एक केंद्रीय हब या कंप्यूटर प्रदान करती है जिससे शेष कंप्यूटर सीधे जुड़े होते हैं। स्टार नेटवर्क एक लोकल एरिया नेटवर्क है जिसमें सारे नोड्स एक कंप्यूटर से जुड़े होते हैं और स्टार नेटवर्क में डिवाइस आमतौर में हब से यूटीपी केबल से कनेक्ट होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक ही केबल से जुड़ा होता है? ऑप्शन है रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, स्टार या बस टोपोलॉजी। तो सही उत्तर है बस टोपोलॉजी। दोस्तों आप जान लीजिए कि बस टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक ही केबल से जुड़े होते हैं। टोपोलॉजी किसी नेटवर्क की आकृति या डिजाइन को कहा जाता है और बस टोपोलॉजी में तार के प्रारंभ और अंत में एक विशेष प्रकार का संयंत्र लगा होता है जिसे टर्मिनेटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि सभी उपकरण एक केंद्रीय हब से जुड़े हैं तो टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है स्टार टोपोलॉजी। दोस्तों एक स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, लेकिन सभी एक केंद्रीय हब या स्विच से अवश्य जुड़े होते हैं। विकल्प डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक नेटवर्क टोपोलॉजी में जुड़े हुए कंपोनेंट एक समृद्ध लूप या क्लोज्ड लूप बनाते हैं? तो सही उत्तर रिंग टोपोलॉजी में। दोस्तों एक रिंग नेटवर्क एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें नोड्स या टर्मिनल एक समय में केवल दो अन्य टर्मिनलों से जुड़े होते हैं जिसे क्लोज्ड लूप कहते हैं। इसमें आसन्न नोड जोड़े सीधे जुड़े होते हैं जबकि हर दूसरा नोड अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए न्यूनतम कितने कंप्यूटरों की आवश्यकता होती है? तो सही उत्तर है न्यूनतम 2 कंप्यूटर होने चाहिए। कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए न्यूनतम 2 कंप्यूटरों की आवश्यकता होती है और कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में इलेक्ट्रॉनिक सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं और आपस में तार या बेतार माध्यम से जुड़े होते हैं। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एनालॉग तथा डिजिटल विधियों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, डेटा ट्रांसमिशन की सबसे तेज स्पीड का निरूपण कौन करता है? आपको बताना है। ऑप्शन है बैंडविड्थ, बीपीएस, जीबीपीएस, केबीपीएस या एमबीपीएस। तो सही उत्तर है जीबीपीएस। दोस्तों बैंडविड्थ कंप्यूटिंग के क्षेत्र में डेटा हस्तांतरण की स्पीड होती है जो कि बिट्स पर सेकेंड या बीपीएस में मापी जाती है। इसमें सबसे तेज स्पीड जीबीपीएस करता है। अगला प्रश्न है, यूजर आईडी और पासवर्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन है, जब आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करते हैं तो कंप्यूटर जानता है कि ये आप हैं। बिल्कुल सही। यदि आपका कंप्यूटर यूजर आईडी और पासवर्ड मांगता है तो आप स्वयं का बना सकते हैं। बिल्कुल सही है। और सुरक्षा कारणों से कभी कभी आपको यूजर आईडी और पासवर्ड असाइन किया जाता है। सही है। और देखिए, यदि आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड को कम से कम एक व्यक्ति के साथ शेयर करना चाहिए, ये आपका सही नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही नहीं है। दोस्तों व्यक्ति को अपना यूजर आईडी और पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसके दुरुपयोग होने की संभावना रहती है। अगला प्रश्न है, टेलनेट किस पर आधारित एक कंप्यूटर प्रोग्राम है? तो याद रखिएगा, टेलनेट जो है ये टेक्स्ट पर आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। यह एक द्विदिशीय संवादात्मक आवागमन सुगमता प्रदान करने के लिए इंटरनेट या स्थानीय क्षेत्र पर प्रयोग किया जाने वाला नेटवर्क प्रोटोकॉल है। अगला प्रश्न है, किसके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेटर या दूसरा यूजर किसी दूसरे के दूरस्थ कंप्यूटर में प्रवेश पा सकता है? तो उत्तर है टेलनेट के माध्यम से। ऑप्शन ई आपका सही उत्तर है। दोस्तों टेलनेट के माध्यम से एक एडमिनिस्ट्रेटर या दूसरा यूजर किसी दूसरे के दूरस्थ कंप्यूटर में प्रवेश पा सकता है। ये एक विश्वसनीय कनेक्शन उन्मुख परिवहन पर आधारित एक ग्राहक सर्वर प्रोटोकॉल है।
अगला प्रश्न है, नए कंप्यूटर के लिए कनेक्टिविटी का क्या अर्थ है, आपको बताना है। तो उत्तर है, दूसरे कंप्यूटरों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मॉडेम और या नेटवर्क कनेक्शन का होना। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, किसी नए कंप्यूटर के लिए आप जान लीजिए कि कनेक्टिविटी दूसरे कंप्यूटरों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मॉडेम अथवा नेटवर्क कनेक्शन की उपलब्धता से होता है। अगला प्रश्न है, ISDN एक डिजिटल टेलीफोन सेवा है जो किसी मौजूदा सिग्नल टेलीफोन लाइन पर वॉइस डेटा का संचार कर सकती है और सूचना नियंत्रण कर सकती है। ISDN का पूर्ण रूप क्या है? तो सही उत्तर है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ये ISDN का पूर्ण रूप है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किससे बातचीत की ध्वनि इंटरनेट पर यात्रा कर लेती है? तो उत्तर है इंटरनेट टेलीफोनी। इंटरनेट टेलीफोनी इंटरनेट के माध्यम से एक यूजर द्वारा दूसरे यूजर से बात करने की प्रणाली है। इसे वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है। इसके माध्यम से इंटरनेट पर वॉइस कम्युनिकेशन और मल्टीमीडिया सेशंस का आदान प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यवस्था कौन है जो एक सर्वर को डेटा, यूजर्स, ग्रुप्स, सुरक्षा एप्लीकेशन इत्यादि का प्रबंध करने में मदद मिलती है? तो ये है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, वो व्यवस्था जो एक सर्वर को डेटा, यूजर्स, ग्रुप, सुरक्षा एप्लीकेशन का प्रबंध करने में मदद करती है, उसे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अगला है, डेटा की मात्रा को CPU मेन मेमोरी और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस में एक ही समय में ट्रांसमिट करता है क्या? तो उत्तर है बस विड्थ। दोस्तों, बस विड्थ जो होता है वो डेटा की मात्रा को CPU मेन मेमोरी और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस में एक ही समय में हस्तांतरित करता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ कौन सा है, आपको बताना है। ऑप्शन है डाउनलोडिंग। दोस्तों, आप जान लीजिए इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस को डाउनलोडिंग कहते हैं और सर्वर से कोई भी सूचना डाउनलोड करके ही प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? कीबोर्ड, अपलोडिंग, इनपुटिंग, आउटपुटिंग या डाउनलोडिंग? तो सही यहाँ पे कीबोर्ड, लिंक, ब्राउज़र, सर्च इंजन और हाइपरलिंक, इनमें से कौन सा जो है दोस्तों आप जान लीजिए कि कौन सा शब्द आपका इंटरनेट से संबंधित नहीं है। तो कीबोर्ड जो है ये कंप्यूटर के से संबंधित है, हार्डवेयर से। ये दोस्तों ये इंटरनेट से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है कि IT का पूर्ण रूप क्या है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ई आपका सही उत्तर है। IT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, कौन सी सेवा इंटरनेट प्रयोक्ताओं के एक समूह को किसी सामान्य विषय पर अपने विचारों का आदान प्रदान करने की सुविधा देती है? तो उत्तर है ये आपका यूजनेट। दोस्तों, यूजनेट जिसे यूजर्स नेटवर्क कहते हैं, इंटरनेट की सबसे पुरानी सेवा है। ये एक ऐसी सुविधा है जिसकी सहायता से नेटवर्क में निहित सूचनाओं के भंडार को किसी विषय पर आधारित समूह में बांटा जा सकता है और एक विषय पर रुचि रखने वाले व्यक्ति सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट में किस टाइप के स्विचन का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है पैकेट। इंटरनेट में पैकेट स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, आपको बताना है। विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, वैयक्तिक नेटवर्क या महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क? तो सही उत्तर है वैयक्तिक नेटवर्क जो दोस्तों कोई नेटवर्क नहीं है, जबकि वैन, लैन और मैन ये सभी नेटवर्क के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तो ये है इंटरनेट, जिसको इंटरनेशनल नेटवर्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रुपवेयर क्या होता है? तो ग्रुपवेयर दोस्तों एक सॉफ्टवेयर होता है जो लोगों को एक दूसरे से दूर होते हुए भी सामूहिक रूप से कार्य करने का अवसर प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है माइनिंग। आप जान लीजिए माइनिंग दोस्तों IT में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच प्रक्रिया को माइनिंग या डेटा माइनिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है?
तो उत्तर है इंटरनेट। इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहा जाता है और इसमें करोड़ों निजी, सार्वजनिक, शैक्षिक, व्यावसायिक और सरकारी नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े हैं जो मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सफारी क्या है? तो सफारी आप याद रख लीजिएगा, एक वेब ब्राउज़र है। सफारी एप्पल द्वारा विकसित एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है जो वेब किट इंजन पर आधारित है। इसको सबसे पहले 7 जनवरी 2003 को जारी किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, टेलनेट का तात्पर्य क्या है? तो उत्तर है टेली टाइप नेटवर्क। दोस्तों टेलनेट का तात्पर्य नेटवर्क जो है टेली टाइप नेटवर्क से है और टेलनेट संवादात्मक आवागमन सुगमता प्रदान करने के लिए इंटरनेट या स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क पर इस्तेमाल किया जाने वाला नेटवर्क प्रोटोकॉल है। टेलनेट करने का अर्थ है टेलनेट प्रोटोकॉल के साथ संबंध स्थापित करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, सन लैब जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है अंतः स्थापित, स्पैम, स्मार्ट स्क्रीन या अभिगमन बिंदु। तो सही उत्तर है अंतः स्थापित। दोस्तों सन लैब जावा कार में हमारी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए एम्बेडेड प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त चुनकर रिक्त स्थान भरना है। चूंकि मोबाइल बैंकिंग का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, भविष्य के वित्तीय लेन देन किस प्रौद्योगिकी पर आधारित होंगे? तो सही उत्तर है वायरलेस प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा दोस्तों, भविष्य के वित्तीय लेन देन वायरलेस प्रौद्योगिकी पर आधारित होंगे। अगला है, शब्द हब के साथ क्या सही नहीं है? तो देखिए, इसे लैन के भागों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। हब एक सॉफ्टवेयर है, नहीं, पीसी में जोड़ने का आम बिंदु है और इसमें एकाधिक पोर्ट समाविष्ट हैं। तो याद रखिएगा, नेटवर्किंग के संदर्भ में हब एक हार्डवेयर होता है जो कि डेटा को रिले करता है। इसे लैन के भागों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें कई पोर्ट होते हैं और ये पीसीज को जोड़ने का अहम बिंदु है। अगला प्रश्न है दोस्तों, टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस का नाम क्या है? ऑप्शन है हब, स्विच, रिपीटर या मॉडेम। तो सही उत्तर है मॉडेम। दोस्तों आप जान लीजिए, कंप्यूटर लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए प्रयोग की जाने वाली डिवाइस का नाम मॉडेम है और इसका फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। और आप जान लीजिए, इसमें नेटवर्क स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि पैकेट स्विचिंग प्रक्रिया के द्वारा डेटा को प्राप्त करता है, प्रोसेस करता है और डेस्टिनेशनल डिवाइस से आंकड़े भेजता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के कंप्यूटर आधारित प्रश्नों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।